नमस्कार। आज बात करते हैं हैवेल्स इंडिया की Q4 यानी चौथी तिमाही के नतीजों की। कंपनी ने हाल ही में अपने आंकड़े जारी किए हैं और कुछ बड़ी दिलचस्प बातें सामने आई हैं। तो चलिए सीधे इन नंबर्स की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इनका असल मतलब क्या है। देखिए, नतीजों की घोषणा वाले दिन ही हैवेल्स के शेयर में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला, करीब 1.68% का। तो भाई, ऐसा क्या था इन नतीजों में जिसने बाजार में इतना जोश भर दिया? आइए इसी का जवाब ढूंढते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले नतीजों की एक समीक्षा करेंगे। फिर कंपनी की आय में जो जबरदस्त ग्रोथ हुई है उस पर नजर डालेंगे। उसके बाद खर्च और मुनाफे का पूरा गणित समझेंगे। और हाँ, निवेशकों के लिए भी एक तोहफा है, उसकी भी बात करेंगे। और आखिर में सारी मुख्य बातों को फटाफट से दोहरा लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से के साथ, हैवेल्स के Q4 नतीजों की समीक्षा। अच्छा, इससे पहले कि हम आंकड़ों में खो जाएं, एक छोटी सी बात याद रखनी है। हम यहां जितनी भी रकम की बात करेंगे वो सब करोड़ रुपए में है। इससे हमें कंपनी के साइज का एक सही अंदाजा मिलता रहेगा। चलिए अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर, कंपनी की इनकम यानी आय। देखिए, किसी भी कंपनी के लिए उसकी टोटल इनकम ही तो सब कुछ होती है। तो देखते हैं कि हैवेल्स ने इस मोर्चे पर कैसा काम किया है। तो ये देखिए, इस तिमाही में हैवेल्स की कुल आय रही 7,013 करोड़ रुपए। अगर इसकी तुलना पिछली तिमाही से करें, जो 5616 करोड़ थी, तो ये तिमाही दर तिमाही एक बहुत ही शानदार जंप है। इतना ही नहीं, पिछले साल इसी तिमाही में ये आंकड़ा 6,600 करोड़ था। तो साल दर साल भी आय में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। अब इस बार चार्ट को देखिए, यहां तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। आप देख सकते हैं कि इनकम में ग्रोथ कितनी जबरदस्त है। चाहे पिछली तिमाही से तुलना करें या पिछले साल से, दोनों ही मामलों में ग्रोथ का ट्रेंड बहुत ही मजबूत नजर आ रहा है। आय का बढ़ना तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी तो होता है, खर्चे। आय और मुनाफे के बीच का जो पूरा खेल है ना, वो खर्चों पर ही टिका होता है। तो आइए अब कंपनी के खर्चों की कहानी को भी समझते हैं। जैसा कि अक्सर होता है, जब इनकम बढ़ती है तो कंपनी के खर्चे भी बढ़ जाते हैं, और हैवेल्स के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। पर असली सवाल तो ये है कि क्या ये खर्चे इनकम से ज्यादा तेजी से बढ़े? चलिए देखते हैं। तो आंकड़े बताते हैं कि इस तिमाही में कंपनी के कुल खर्चे 6,281 करोड़ रुपए रहे। ये पिछली तिमाही और पिछले साल की इसी तिमाही दोनों से ही ज्यादा हैं। तो अब यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर इनकम भी बढ़ी और खर्चे भी बढ़ गए, तो आखिर में मुनाफे का क्या हुआ? क्या इन बढ़े हुए खर्चों ने सारा मुनाफा खा लिया, या हैवेल्स फिर भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने में कामयाब रहा? और जवाब है ये। बढ़े हुए खर्चों के बावजूद कंपनी का नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध मुनाफा 734 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। ये आंकड़ा सच में कमाल का है। पिछली तिमाही में ये सिर्फ 301 करोड़ था, और पिछले साल इसी तिमाही में 522 करोड़ रुपए। और ये बार चार्ट तो पूरी कहानी ही बयां कर रहा है। देखिए कि मुनाफे में कितना जबरदस्त उछाल आया है। अरे, पिछली तिमाही की तुलना में तो प्रॉफिट डबल से भी ज्यादा हो गया है। यह दिखाता है कि कंपनी ने अपने खर्चों को कितने बेहतरीन तरीके से मैनेज किया है। अब इन शानदार नतीजों के साथ साथ कंपनी ने अपने निवेशकों को भी खुश करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। चलिए देखते हैं कि शेयरधारकों के लिए इस पिटारे से क्या निकला। कंपनी के बोर्ड ने निवेशकों के लिए एक बढ़िया तोहफे का ऐलान किया है, और वो तोहफा है 6 रुपए। जी हां, कंपनी ने अपने हर शेयर पर 6 रुपए का फाइनल डिविडेंड यानी लाभांश देने का ऐलान किया है। इसका मतलब है कि अच्छे मुनाफे का एक हिस्सा सीधा निवेशकों की जेब में जाएगा। यह हमेशा से ही एक बहुत पॉजिटिव साइन माना जाता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? आइए इन शानदार नतीजों की 3 सबसे बड़ी और खास बातों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। तो 3 मुख्य बातें हैं। पहली, कंपनी की कुल आय में तिमाही और सालाना दोनों ही आधार पर बहुत मजबूत ग्रोथ। दूसरी, खर्चे बढ़ने के बावजूद नेट प्रॉफिट में जबरदस्त उछाल। और तीसरी, निवेशकों के लिए 6 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का शानदार तोहफा। कुल मिलाकर देखें तो हैवेल्स ने बहुत ही दमदार नतीजे पेश किए हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस शानदार परफॉर्मेंस के बाद कंपनी के लिए आगे की राह कैसी होगी? क्या ग्रोथ की ये रफ्तार भविष्य में भी बनी रहेगी? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर पूरे बाजार की नजरें टिकी रहेंगी।